नमस्कार। थम जाएगा आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग सियासी तापमान पहले ही बढ़ा चुकी है। सभी जुटे हैं इस रिकॉर्ड मतदान के मायने समझने के लिए। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में, जहां हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, तेज होते सियासी घमासान की। एनडीए बना महागठबंधन का मुकाबला है बेहद दिलचस्प। राजनीतिक दलों का वाद प्रतिवाद है और जनता से संवाद है, और साथ ही है विकास का वादा। क्या है जनता जनार्दन के सवाल? अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ। तो आइए बात करते हैं बिहार के इस चुनावी जंग की। तो अब तक की क्या है तस्वीर, जरा देखते हैं, आंकड़ों पर डालते हैं नजर, क्योंकि आफ्टर ऑल आंकड़ों का ही तो ये खेल है। सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड बात करते हैं यहाँ पर पहले चरण की, कि पहले चरण में क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर सामने आई है। तो अगर हम बात करें तो पहले चरण में इस बार जिस तरह का जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो सबसे ज्यादा खास है। पहले चरण में आजादी के बाद सर्वाधिक 65% से अधिक की वोटिंग यहाँ पर हुई है। और अगर हम बात करें पहले चरण की सीटों की, तो 121 सीटों का जो फैसला है वो इस वक्त ईवीएम में बंद हो चुका है। मतदान में यहाँ पर आगे रही महिलाएं। जी हां, महिलाओं ने बाजी मारी है। पहले चरण में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया गया है। और अगर सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो मीनापुर सीट ने रिकॉर्ड कायम किया है, जहां पर 77.54% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। जहां कभी बंदूकें तनती थी, आज वहां मतदाताओं का जोश अभूतपूर्व नजर आ रहा है। और आइए आगे बात करते हैं हम चरण 2 की, यानी कि दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण के लिए अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। जिले हैं यहाँ पर 20 और विधानसभा कुल सीटें हैं 121। सामान्य सीटों की बात करें तो वो है 101 और अनुसूचित जाति सीटें जो आरक्षित की गई हैं वो है 19। यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो सीटें हैं वो 2। मतदान कब होगा? 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से हो जाएगी मतदान की शुरुआत। अगर हम बात करें मतदाताओं की तो बहुत बड़ी संख्या है। मतदाता इस बार दूसरे चरण में 3,70,13,556 मतदाता यहां पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं और 45,399 मतदान केंद्रों पर ये दूसरे चरण का वोटर जो है वोटिंग प्रक्रिया वो होती नजर आएगी। महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इस बार नीतीश कुमार के कई मंत्री मैदान में हैं। यहां पर बात करें झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, ये 3 वो अहम नाम हैं जो इस बार इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू भी हैं, हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान भी है और चैनपुर से जमा खान भी इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम बात करें विपक्ष की तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी इस चरण में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। तो ये तो वो आंकड़े हैं, ये वो नाम है, ये वीवीआईपी सीटें हैं जिन पर इस बार नजर रहने वाली है दूसरे चरण में। तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आज शाम रैलियों और जनसभाओं का शोर थोड़ी देर में थम जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। पिछले 1 महीने के सघन चुनावी प्रचार के बाद आखिरकार बिहार में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। दूसरे चरण के 122 सीटों पर मतदान में अब महज 48 घंटे शेष बचे हैं और यही वजह है कि सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता से संपर्क तेज कर दिया। आज सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रचारों में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील की, तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रोड शो कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। ये जंगल राज वाले इस बार
चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजा ही है। बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है, यह बात तो मैं कह ही सकता हूं। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। महागठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपने प्रचार अभियान को तेजी दी। तेजस्वी यादव सहित मुकेश सहनी ने जनता से बदलाव की अपील की। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वहीं विपक्ष, हम लोग जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं और बिहार के बारे में जो इतनी हम लोग सोच रखते हैं, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का पूरा आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन को मिलता है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। अब से कुछ देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा। इस चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं एक बार और पैनी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जिन 20 जिलों में मतदान होना है उनमें गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 45,339 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसमें 4,003 बूथ अति संवेदनशील हैं। इन बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कटोरिया, बेलहर, चैनपुर, चेनारी, गोह, नवीन नगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी के 36 बूथ, बोधगया 200 बूथ, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई विधानसभा में बनाए गए बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं बोधगया में 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। दूसरे चरण के मतदान में 1,302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 1,165 पुरुष उम्मीदवार, 136 महिला उम्मीदवार और 1 थर्ड जेंडर है। वहीं 3 करोड़ 70 लाख मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे। 1 करोड़ 95 लाख पुरुष वोटर हैं, 1 करोड़ 74 लाख महिला वोटर हैं, 4,04,000 दिव्यांग वोटर हैं, 63,373 सर्विस वोटर हैं, 943 थर्ड जेंडर हैं, जबकि 43 एनआरआई हैं। वहीं 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 7,69,356 है। माना जा रहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की नई मतदाता सूची और चुनाव आयोग के प्रयासों के चलते पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब बारी दूसरे चरण की है। इस चरण में भी उम्मीद की जा रही है कि बिहार के मतदाता मतदान के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और आइए मधुरेश नारायण का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त बिहार में मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जो आखिरी चरण के प्रचार का जोर और शोर सुनाई दे रहा है, उसकी एक झलक मधुरेश से जानने की कोशिश करते हैं। मधुरेश, आखिरी वक्त है प्रचार के लिए और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति को और धारदार करने में लगी हुई हैं, वोटर्स के बीच जा रही हैं। सबसे पहले जिस तरह का धुआंधार प्रचार हो रहा है उसकी जरा एक झलक पेश करें। देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन था और सुबह से ही एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। अमित शाह से लेकर के बिहार में राहुल गांधी तक मौजूद थे और आरोप प्रत्यारोप और अपने विकास के जो किए हुए काम है उसको लेकर एनडीए थी। महागठबंधन की तरफ से आरोपों की झड़ी लगाई गई और निश्चित रूप से लगातार लगभग जितने सीट्स हैं सबको कवर करने की कोशिश पिछले 1 से 2 दिनों में महागठबंधन और एनडीए के जो स्टार प्रचारक है उनके द्वारा की गई है। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उनका जोश हाई है, लेकिन ये चुनाव प्रचार का जो शोर है अब से 1 घंटे में 5 बजे से ये थम जाएगा और उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर कैंपेन में चले जाएंगे। लेकिन ये डोर टू डोर कैंपेन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। समझा जाता है कि ये आखिरी जो वक्त का कैंपेनिंग होता है, ये जो रणनीति है, जो समीकरण है, उसको पलटने में काफी होता है। अगर बात करें जो 11 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर के उसमें जो हॉट सीट्स है उसके बारे में बात करें तो औरंगाबाद का कुटुंबा जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है उनकी साख दांव पे लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर तो उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, मध्य प्रदेश में ही गया आप जाएंगे। गया में प्रेम कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो 8 बार विधायक रह चुके हैं, 9वीं बार जीत की हैट्रिक लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हॉट सीट की अगर बात करें, वीवीआईपी सीटों की बात करें तो इस बार कई अहम उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। अगर हम जानने की कोशिश करें मधुरेश की ग्राउंड जीरो पे किस तरह का मूड इस वक्त चल रहा है, क्योंकि पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान के बाद जोश बहुत ज्यादा हाई है और उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। किस तरह से वोटर्स का जो जोश है वो इस वक्त नजर आ रहा है कि दूसरे चरण में भी हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड मतदान हो? देखिए, रिकॉर्ड मतदान जो पहले चरण में हुआ था वैसी ही उम्मीद दूसरे चरण के लिए भी की जा रही है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स साफ साफ दिख रहे हैं। पहला तो चुनाव आयोग के द्वारा किए गए एफर्ट जो है वो काफी बेहतरीन है और उसके कारण समझा जा रहा है कि इस बार भी जो वोटिंग का परसेंट है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ महिला वोटर्स का जो टर्नआउट रेशियो था पिछले पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें काफी ज्यादा था। समझा जा रहा है कि इस बार भी महिलाएं अपने घर के दहलीज से बाहर निकलेंगी और खुलकर मतदान करेंगी, जिसका असर जो चुनाव है उस पर देखने को मिलेगा और ओवरऑल में वोटर टर्न जो रेशियो है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें इन सब के बीच में जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के, तो निश्चित रूप से बिहार में जो मुद्दा है वो विकास ही है। विकास का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके इतर जो महागठबंधन के द्वारा एक कोशिश की गई थी नैरेटिव बनाने की, वोट चोरी की, वो तो कहीं भी दिखा नहीं, क्योंकि उसका जवाब सीधे सीधे पहले चरण के मतदान से ही मिल गया। जितना रेशियो, जितना हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग हुई है वो अपने आप में जवाब है वोट चोरी का। दूसरी तरफ विकास, आप आम लोगों से पूछेंगे विकास के बारे में, वो बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो कट्टा वर्सेस विकास के बारे में बात कर रहे थे। कट्टा वाला राज वो था जो आज से 20 साल पहले लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे या उनके परिवार के सदस्य जब मुख्यमंत्री थे तब का हुआ करता था, जिसे जंगल राज भी कहा जाता था। और इन 20 सालों में बिहार में जो विकास हुआ है उसने अपने आप में एक नजीर पेश की है। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक में, रोजगार से लेकर के इंडस्ट्री सेटअप तक में, हर सेक्टर में जिस तरीके से विकास हुआ है, आम लोगों का जो मूड है वो विकास के साथ में, उनके लिए विकास बिल्कुल, तो विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बिहार में इस बार। देखते हैं ये किसका साथ देता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जनादेश में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से और भी खबरें बाकी हैं। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर
हमारे पास भी होता है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं जनादेश। बिहार विधानसभा चुनाव में झंझारपुर सीट हमेशा से बेहद अहम रही है। इस सीट पर एनडीए की ओर से राज्य के उद्योग मंत्री और भाजपा नेता नीतीश मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने महागठबंधन की तरफ से सीपीआई नेता राम नारायण यादव एक बार फिर अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में नीतीश मिश्रा ने राम नारायण यादव को करारी शिकस्त दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी का झंझारपुर हॉट सीट बना हुआ है। यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने अपने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा पर दांव लगाया है। झंझारपुर नीतीश मिश्रा की पारंपरिक सीट है। इस सीट से उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। नीतीश इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार मैदान में है। नीतीश मिश्रा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और लोकप्रिय भी। नीतीश मिश्रा बताते हैं कि क्षेत्र में काम ही उनकी पहचान है। इस बार भी उन्हें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चुनाव बिहार के भविष्य का है, तो वही आग्रह झंझारपुर के मतदाताओं से कर रहे हैं कि ये बिहार के भविष्य के साथ साथ झंझारपुर के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कमल के निशान पर लोग अपना समर्थन दें और आशीर्वाद दें। बिहार में तो असीम संभावनाएं हैं पर्यटन में, उसमें विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बिहार की बेहतर ब्रांडिंग की कोशिश की और उद्योग मंत्री के तौर पर भी जो बिहार में एक नया औद्योगिक माहौल बन रहा है, जो निवेशक बिहार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो उसमें बिहार में अब आने वाले समय में बहुत संभावनाएं आ गई हैं कि मेजर इन्वेस्टमेंट आए और वो इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो चुका है। महागठबंधन की ओर से सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि मिथिला के इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार अब कुछ खास नहीं है। पिछले चुनाव में नीतीश मिश्रा ने राम नारायण यादव को भारी मतों से पराजित किया था। एक बार फिर महागठबंधन ने सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव पर ही भरोसा जताया है। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में जल जमाव, बगल में अनुमंडलीय हॉस्पिटल है उसमें जल जमाव, बगल में झंझारपुर प्रखंड अंचल कार्यालय उसमें भी जल जमाव, बगल में केजरीवाल हाई स्कूल है, झंझारपुर आरएस में दिवलेवाल हाई स्कूल और पूरे झंझारपुर आरएस का जो बनावट है जल जमाव से ग्रसित है लोग। बिहार में मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अनुमंडल के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा सीट भी है। यहाँ विकास के कार्य बड़े स्तर पर हुए हैं। यहाँ चाहे मिथिला हाट हो, चाहे अनुमंडल कोर्ट या फिर अब मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, क्षेत्र में सरकार के किए हुए कई काम दिखते हैं। अब देखना होगा कि जनता अपने लोकप्रिय नेता नीतीश मिश्रा पर एक बार फिर अपना भरोसा बरकरार रखती है या महागठबंधन के राम नारायण यादव बाजी मारते हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो यादव जी एक बार फिर दे रहे हैं चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होना है। पिछले चुनाव में 10 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में आई थीं, जबकि 2 पर आरजेडी का कब्जा था। इस बार भी मुकाबला आमने सामने का है।
मिथिला पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर मधुबनी में क्या है जनता के मुद्दे, इस चुनावी सफर में जानने की कोशिश की संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी सफर में अब हम पहुंचे हैं मधुबनी। मधुबनी की चर्चा होते ही देश और दुनिया में मधुबनी पेंटिंग की चर्चा हो ही जाती है और इस वक्त हम एक दुकान पे मौजूद हैं जहां बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है। हम यहां जानने की कोशिश करेंगे मधुबनी शहर में कि आखिर जनता के बीच क्या मुद्दे हैं। मधुबनी के आसपास बहुत कुछ बदलाव हुआ। मेन मुद्दा है, पहले मेन मुद्दा पे बात किया जाए कि मुद्दा क्या है। देखिए, मेन मुद्दा है पलायन। पलायन को कम से कम रोका जाए, मतलब कि जितने आप मजदूर जा रहे हैं बाहर के लोग, मतलब कि उसको कम किया जाए। यहाँ पे रोजगार का समस्या है, उसको कम किया जाए। मधुबनी जब आप 10-15 साल पहले देखते थे और अब देखते हैं तो कितना बदलाव? बहुत बदलाव लग रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है। क्या जैसे सड़क उड़क है, पहले कहीं जाने के लिए बहुत समय लगता था, आज के डेट में कहीं जाने के लिए समय नहीं लगता। अच्छा खासा रोड बन चुका है, शिक्षित बढ़ चुका है। बदलाव तो हुआ है। अब कहाँ जंगल राज है, जंगल राज तो पहले था और अभी के समय में बहुत कुछ सुधरा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव हुआ है। नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस 20 साल में, लेकिन फिर भी एक जो होता है कि पलायन का समस्या, उसको कम से कम किया जाए। मैंने सुना है कि अपने पापा लोग से, अपने अंकल लोग से कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस टाइम फुल टाइम मतलब हर जगह जंगल राज दिख रहा था। दिस दैट कि कहीं भी किसी भी लेडीज़ को अगवा कर लिया जाता था, कहीं भी लूटपाट, आम बात, कॉमन था। बट आज आप भी ये नोटिस करते हो कि कहीं भी आप अगर आप 10 बजे निकलो रात को, 11 बजे निकलो रात को, तो लड़कियां मतलब फ्रीली मूव करती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित है। चुनावी सफर में मधुबनी में हम जनता की राय जान रहे थे। नेताओं के दावों से अलग जनता की क्या राय है ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी सफर में मधुबनी में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, बिहार। तो आइए सीधे रुख कर लेते हैं शैलेंद्र मिश्रा का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का मूड भांपने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे चरण की मतदान की, तो यहां पर इस वक्त दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में बिहार ने रिकॉर्ड कायम किया है। तो सबसे पहले यही कि किस तरह से दूसरे चरण को लेकर जोश नजर आ रहा है, और खास तौर पर जो महिलाओं की बात हो रही है, किस तरह से एक साइलेंट फोर्स के रूप में वो उभरती नजर आ रही है। मधुबनी पेंटिंग्स भी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में करती हैं, उनकी आजीविका का बहुत मुख्य साधन है। देखिए जया, निश्चित तौर पर जब आप मधुबनी आते हैं तो मिथिला पेंटिंग की चारों तरफ चर्चा होती है और देश और दुनिया में हम जानते हैं कि मधुबनी की पहचान, मिथिला की पहचान मिथिला पेंटिंग के तौर पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में इस बात को कहते हैं। सीतामढ़ी में कल प्रधानमंत्री ने मिथिला पेंटिंग की चर्चा भी की कि तमाम जब वो विदेश दौरे पर जब जाते हैं विदेशी मेहमानों, तो किस तरह से मिथिला पेंटिंग गिफ्ट की गई थी, इस बात की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि अगर इस पूरे क्षेत्र को देखें, जिसमें सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये मधुबनी, ये आसपास के इलाके आते हैं, ऐसी 40 सीटों में 31 सीटें मिली थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और NDA के सहयोगी दलों को, JDU और बाकी जो सहयोगी दल थे, और सिर्फ 9 सीटें महागठबंधन RJD के खाते में आई थी। तो उस लिहाज से बहुत चुनौती है BJP, JDU के लिए कि वो अपने गढ़ को बचाए रख सके। एक और दिलचस्प बात देखने को मिली है कि कई जगह पर गठबंधन के अंदर ही लोगों को लगता है कि अगर दूसरे सहयोगी को सीट मिली होती तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि अभी आपने एक स्टोरी दिखाई, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से BJP से लड़ रहे हैं, सामने CPI MLK उम्मीदवार हैं। वहाँ पर कुछ लोग कहते मिले कि RJD का उम्मीदवार होता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ हमने देखा कि एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि BJP का उम्मीदवार होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस तरह की भी बहुत चर्चा है। जन स्वराज फैक्टर कितना असरकारक होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ सीटें हैं जहाँ उनके उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार में बहुत दमखम दिखाया है, लेकिन अंततः क्या वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे ये भी देखना होगा। जहाँ तक विकास की बात है,
इस पूरे इलाके में दरभंगा जहां पर मतदान हो चुका है, अब मधुबनी और बाकी जगहों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, वहां कई विकास योजनाओं की शुरुआत या फिर उसको आगे बढ़ाने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया। इसी मधुबनी में हम जानते हैं कि चित्रकला संस्थान है जो मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए, जहां बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, वहां तमाम छात्राएं पेंटिंग सीखती हैं, कला सीखती हैं। यही हमने देखा कि दरभंगा में हम जानते हैं कि एयरपोर्ट बना तो कनेक्टिविटी हो गई। आपने सुना है कि तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि अब पटना जाने में समय नहीं लगता, तो निश्चित तौर पर बिजली पानी सड़क की जहाँ तक बात है उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ, इस बात को लोग कहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि पहले के मुकाबले पलायन भी कम हुआ। बड़ी चर्चा हो रही है रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत की। जया, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। महिला फैक्टर निश्चित तौर पर है, क्या वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो तमाम योजनाओं से महिलाओं को फायदा दिया गया है उसका असर है, इस पर चर्चा हो रही है। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि छठ में जो बहुत सारे लोग जो बाहर काम के लिए जाते हैं वापस आए, वो रुक गए मतदान के लिए। लेकिन इसके साथ ही एक बात और कही जा रही है कि बीते 5 वर्षों में रिवर्स पलायन हुआ है, यानी स्थायी तौर पर लोग अब वापस आए हैं। तो अगर 10 में 1 भी बंदा जो बाहर रहता है वापस आया है तो ये 10% एक तरह से मतदान प्रतिशत हो जाता है, महिला तो वो भी फैक्टर मतदान काम करेगा प्रतिशत कि नहीं बढ़ा हुआ दिखाई करेगा, दे सकता है। रिकॉर्ड तो जो ये बहुत मतदान बड़ा हुआ है फैक्टर पहले चरण में, इसमें हम उसका देख रहे असर हैं कितना कि दिखाई देगा। 65% अगर आप और दूसरे जिस राज्यों में तरह- जाए तो कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड प्रतिशत नहीं होता, लेकिन बिहार में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड प्रतिशत है। बिल्कुल, और किस तरह से जो महागठबंधन में जो जोर आजमाइश हुई है उसका असर मतदान में कितना नजर आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात करते हैं सियासत से कुछ अलग, चुनावी चकल्लस की। अश्लील गाने का मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है, वही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसे वक्तव्य यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो इस सियासी और चुनावी जंग को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। लेकिन अंत में फैसला तो आपका है, यानी कि जनता का है। तो कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं, क्या कुछ जनता के दिमाग में चल रहा है, तो पता लगेगा जिस दिन वोटिंग हुई। फिलहाल हमारी दरख्वास्त यही है कि जरूर मतदान करें, भारी संख्या में निकलें और इतिहास रचे। जनादेश में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।